नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप और कैसे मनाया आप सबने वैलेंटाइन डे। आशा है आप बहुत खुश होंगे और खूब अच्छे से आपने मनाया होगा, अपने साथी के साथ मनाया होगा। तो अगर आप जुड़ जाएं तो आप लोग कुछ कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आवाज़ ठीक आ रही है और बाकी भी अच्छा लगे बस। तो जब तक मैं शुरू करती हूँ अपनी कविताओं का सिलसिला। जैसे सुबह का दिन प्रार्थना से शुरू किया जाता है, वैसे ही मैं अपना काव्य सेशन जो है अपनी माँ को याद करके करना चाहती हूँ। तो 4 लाइन उनके लिए। तुम ही मेरी इबादत, तुम मेरी जरूरत, तुम ही थी मेरी पहली केसरी मोहब्बत। जिंदगी बेजार सी हो गई है तुम्हारे बिन, जिंदगी बेजार सी हो गई है तुम्हारे बिन। कहाँ बची जिंदगी में कोई चाहत। तो जो मेरी पहली कविता है, जैसा कि मैंने बताया, मेरी माँ पे ही डेडिकेटेड है और उसका शीर्षक है तुम्ही से। मेरा प्यार, मेरे संस्कार, मन की पुकार तुम्ही थी। मेरा अहंकार, मेरा संसार, वीणा के तार तुम्ही थी। मेरी आस, मेरे पास, मेरा एहसास तुम्ही थी। मेरी सांस, आती थी रास, बसंती मास तुम्ही थी। गुनगुनाना, हंसना हंसाना, नया जमाना तुम्ही थी। खिलखिलाना, मुस्कुराना, आशियाना तुम्ही थी। तुम्हारी बोली भरी झोली, मन की रंगोली तुम्ही से। रंगों की होली, शुभ रोली, जिंदगी टटोली तुम्ही से। सिंदूरी शाम, मन का आराम, मेरे अरमान तुम्ही से। मन बलवान, शुभ गाम, सुकून का जाम तुम्ही से। अब अब हैरानी, बड़ी परेशानी, उचकती पेशानी तुम बिन। चुप वानी, हारी जिंदगानी, खत्म कहानी तुम बिन। अब हैरानी, बड़ी परेशानी, उचकती पेशानी तुम बिन। चुप वानी, हारी जिंदगानी, खत्म कहानी तुम बिन। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता जो कि मेरी माँ के लिए डेडिकेटेड थी। आशा है आपने इसे पसंद किया होगा। और अब बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों को कविताएं कैसी लगती हैं और क्या किया आपने वैलेंटाइन डे के दिन। लिटरेरी वॉरियर ग्रुप जो है हमारा, हम लोगों को एनसीपीए ने आमंत्रित किया था अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो हम लोग जो है वहाँ पे करीब 10 कलाकार गए थे और हमारे इसको बड़ा सराहा गया। सब लोग को बहुत खुशी हुई कि हम लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम दिया। कई हमारे साथी थे, आशा सिंह गौर, जूही और अनूप जालान और सुनील जोशी, सलील जैन, जो हमारे होस्ट भी थे। और उसके अलावा पूर्णा थी, मैत्री थी, यानी काफी लोग थे। और हमारे एक मास्टर कलाकार का तो नाम लेना भूल ही गई, जिनके म्यूजिक ने उसमें जान डाल दी थी।
तो अभी हम लोग ये जो खास खास कविताएं हैं वो पेश करते रहेंगे, बीच बीच में पेज पे पढ़ती रहेंगी। तब तक बढ़ते हैं आगे। तो जब मोहब्बत की बात हो रही है तो मोहब्बत पर ही कविता हो जाए। तो चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। तुम चांद से महबूब बन जाओ, मैं भी मोहब्बत में झुक जाऊंगी। तुम चांद से महबूब बन जाओ, मैं भी मोहब्बत में झुक जाऊंगी। रात दिन इश्क के गीत गुनगुना सारी दुनिया को महकाऊंगी। पेश है मेरी कविता मोहब्बत। सोचते हुए कि पिघल कर ही पाई जाती है चाहत, मोम पिघलता है खोलकर मोहब्बत के लिए रास्ते। सोचते हुए कि पिघलकर ही पाई जाती है चाहत, मोम पिघलता है खोलकर मोहब्बत के लिए रास्ते। जब अंधेरी हो जाती है गलियां इश्क की, शमा जलती है अंधेरा मिटाने के वास्ते। दोनों दीवाने यह न जाने मोहब्बत दिखाएगी कौन से रंग। दोनों दीवाने यह न जाने मोहब्बत दिखाएगी कौन से रंग। यह सच है कि मोहब्बत का मतलब है इस्तरार, आशिकी के रास्ते कहाँ होते हैं आसान। फिर भी प्यार के परिंदे पंख खोल ही लेते हैं, घूमते हैं वो मुसाफिर वो मीलों लंबा आसमान। वो अनजाने यह न जाने मोहब्बत में मिलता नहीं संग। वो अनजाने यह न जाने मोहब्बत में मिलता नहीं संग। उम्र भर सन्नाटा, बेजार जिंदगी, बुझे गाम, रेगिस्तान की खामोशी, मौजों की तन्हाई, पत्थरों की बेरहमी, दलदल की बेइख्तियारी, नदी की बेकरारी, समंदर की बेपरवाही। प्रेम अफसाने हार न माने शिकस्त मोहब्बत लगे बेरंग। प्रेम अफसाने हार न माने शिकस्त मोहब्बत लगे बेरंग। कहीं कोई लैला बेबसी में दम तोड़ देती है, कहीं कोई मजनू खपती हो घूमता है आवारा सा। कहीं कोई हीर को जहर पिला दिया जाता है फरेब से, कहीं कोई रांझा जहर खा लेता है हारा हारा सा। इश्क तराने टूटते ही हैं परवाने मोहब्बत के अंत से तक। इश्क तराने टूटते ही हैं परवाने मोहब्बत के रंग से तंग। पर जो बुझाए न बुझे वो जोश का आतिश है मोहब्बत, जो नफरत के जायके को न चखे वो रगबत है मोहब्बत। मरते दम तक न बोझिल हो वो मैलान है मोहब्बत। एक बार हो पर कयामत तक हो वो फितरत है मोहब्बत। जिंदगी सजाने बनते हैं फसाने परवाने जीते हैं मोहब्बत संग। जिंदगी सजाने बनते हैं फसाने परवाने जीते हैं मोहब्बत संग। तो कहने की बात ये हुई कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, चाहे कितना ही उसे रोका जाए टोका जाए वो चलती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है आगे। और जिनको जिनके मन में चाहत है वो चाहत के आगे झुक जाते हैं, चाहत के आगे अपना शीश नवाते हैं। और मोहब्बत है कि कभी खत्म नहीं होती, है ना? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कैसे मनाई आपने कैसे बनाया आपने वैलेंटाइन डे? ज़रूर लिखे कमेंट्स में। तो मैं उन कमेंट्स को भी लूँगी अभी थोड़ी देर में।
और जो है बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ बताते हैं। कभी कभी मैं देखती हूँ यहाँ पे कि लोग जो हैं अपनी कविताएं भी डाल देते हैं। अच्छा लगता है, पढ़ती हूँ मैं, हर कविता पढ़ती हूँ, हर कमेंट पढ़ती हूँ, तो दिल खुश हो जाता है बस। और क्या, यही जिंदगी है। है ना? तो काफी सारे कमेंट्स आ गए हैं। तो मैं कमेंट्स लेती हूँ कुछ। रूपा कह रही है सही है, तेजल कह रही है वाह, गरिमा लाजवाब कह रही हैं, और बहुत सारा प्यार दे रही हैं, और पैशनेट रेंडिशन बोल रही हैं। तो जो है मुझे और कुछ कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे नहीं पता। तो जो अभी नहीं दिख रहे हैं उनको बाद में लूंगी। और बढ़ते हैं आगे। फिर से एक शनिका। दिल बहलाने दिल बहलाने आते हैं ये जुगनू, खुशी की झूठी उम्मीद अपनी रोशनी में सजा। दिल बहलाने आते हैं ये जुगनू, खुशी की झूठी उम्मीद अपने रोशनी में सजा। एक रात भी नहीं टिक पाते, एक रात भी नहीं टिक पाते, कहाँ दुनिया कहती है कि मोहब्बत अमर है। तो दोस्तों, ऐसा हरदम नहीं होता कि मोहब्बत का जायका हर किसी को चखने मिल जाए पहली बार। और कभी कभी परेशानियां भी होती हैं। तो मोहब्बत के अलग अलग रंगों पे मैंने कविताएं लिखी हैं। तो जो अगली कविता है उसका शीर्षक है जकड़ा। ये एक छोटी सी कविता है। कभी जिंदगी के बोझिल कदम तैयार थे लांघने को सात समंदर, शाम की मखमली बाहों से लिपट जाने को। कभी जिंदगी के बोझिल कदम तैयार थे लांघने को सात समंदर, शाम की मखमली बाहों से लिपट जाने को। शाम को कहाँ थी कद्र जिंदगी की, शाम को कहाँ थी कद्र जिंदगी की, उसने बांध दिया जिंदगी को मोहब्बत के नाम पर सीमाओं में, बंदिश में। उसने बांध दिया जिंदगी को मोहब्बत के नाम पर सीमाओं में, बंदिश में। जिंदगी भला बंदिश में रही है कभी, जिंदगी भला बंदिश में रही है कभी, तोड़ कर जंजीरें जंजीरें चल पड़ी है वापस, जहां वो खामोश से जाल में जकड़ा हुआ ना महसूस करे। तोड़ कर जंजीरें चल पड़ी है वापस, जहां वो खामोश से जाल में जकड़ा हुआ ना महसूस करे। तो ये थी एक छोटी सी कविता। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और रूपा लिख रही है वैलेंटाइंस डे is the day when florists flourish more, chocolate sales rise high, so commerce is at its peak. सही कहा, सही कहा रूपा, बहुत सही कहा। और जो दिल से चाहते हैं वो तो उम्र भर चाहते हैं, साल भर चाहते हैं, महीने भर चाहते हैं, हफ्ते भर चाहते हैं, उन्हें कहा किसी दिन की जरूरत। और गरिमा क्या बात है, लिख रही हैं। और पुष्पा जी आ गई हैं फिर से, और कह रही हैं मैं आ गई हूँ, नमस्कार। नमस्कार आपका। मनु भाई राठौड़ वेरी नाइस बोल रहे हैं, गरिमा बहुत सुंदर बोल रहे हैं। और तेजल ने अपनी एक खूबसूरत सी कविता लिखी है यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही है, परंतु अभी तो उसको नहीं पढ़ पाऊंगी, परंतु आप लोग जरूर पढ़िए। और कविता आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी शनिका। तुम्हारे तसव्वुर में गर मेरी मौजूदगी है तो तुमको मुझ तक आना ही होगा। तुम्हारे तसव्वुर में अगर मेरी मौजूदगी है तो तुमको मुझ तक आना ही होगा। खोद खोद कर मेरी हर नज्म के मोती अपनी रूह को उनसे मिलाना ही होगा। खोद खोद कर मेरे हर नज्म के मोती अपनी रूह से उनको मिलाना ही होगा। जी हाँ, मेरी अगली कविता है रूहानियत।
कश्मकश जब भी हो, बस तुम साथ हो। तुम्हारी करीबी से बड़ा न कोई जज्बात हो। मैं गुमसुम हो जाऊं, हाथों में तुम्हारा हाथ हो। चांद और चकोर सी हमारी भी खामोश बात हो। यही तो जिंदगी है ना? तुम हारे हारे से हो तो मैं जीत बनकर लब पर रहूं। तुम्हारे दर्द की मरहम मैं भी जब तक बनूं। मुस्कुराओ जो तुम, रुखसार की लालिमा सी महकूं। तुम्हारे कदम की आवाज हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यही तो मोहब्बत है ना? इस जिंदगी, इस मोहब्बत को अंगीठी में खूब जलाया है। खाक होकर फिर से मैंने तुमको पाया है। मेरी रूह का आंचल तुम्हारी रूह का साया है। जब से इस मोहब्बत की तीली को हमने जलाया है। इस स्टैंजा को फिर से पढ़ना चाहूंगी कि इस जिंदगी, इस मोहब्बत को अंगीठी में खूब जलाया है। खाक होकर फिर से मैंने तुमको पाया है। मेरी रूह का आंचल तुम्हारी रूह का साया है। जब से इस मोहब्बत की तीली को हमने जलाया है। यही तो रूहानियत है ना? यही तो रूहानियत है ना? तो ये थी मेरी कविता रूहानियत। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। रूपा कह रही है, डे वॉज लाइक एनी अदर एक्सेप्ट फॉर फ्लोरल अरेंजमेंट्स एंड स्पेशल बिरयानी एंड चॉकलेट केक अराइव टू ऑल इन अ गुड डे। क्या बात है रूपा, तुम्हारी तो वैलेंटाइन डे में खुशियां ही आ गई। और रूपा आगे लिख रही हैं, बहुत खूब, शाइन ऑन। थैंक यू जया। राम शरण सिंह आचार्य लिख रहे हैं, जय हो, बधाई हो दीदी, प्रणाम। आगे भी मार्गदर्शन करते रहें, जरूर जितना मैं कर सकूंगी करती रहूंगी। तो बढ़ती हूं आगे एक अलग विषय पर, परंतु उससे पहले कुछ लफ्ज मेरी एक दूसरी कविता के, कि जब तक दोस्ती हो वो शहर छूट ही जाता है। बनते बनते रिश्ता बेवजह टूट ही जाता है। जब तक दोस्ती हो वो शहर छूट ही जाता है। बनते बनते रिश्ता बेवजह टूट ही जाता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, मैं गौरैया हो गई हूं। जी हाँ, मैं गौरैया हो गई हूं। सभी ने बचपन में गौरैया को बहुत देखा है। किस किस को अभी भी गौरैया देखने मिलती है? अगर आपको देखने मिलती है तो आप बहुत बहुत लकी है। मैं जब पुणे में रहती थी ना, मेरे गार्डन में चिड़िया ही चिड़िया थी, पक्षी ही पक्षी थे। एक दिन मैं 5:45 छत पे बैठ गई और 7:45 तक बैठी रही, और इस बीच मैंने 52 पक्षी देखे। तो मैं खुश हो गई, झूम उठी। परंतु इन गौरैयाओं का क्या हो रहा है और मैं कैसे गौरैया हो गई, पेश है अगली कविता। बचपन में गौरैया अक्सर खिड़की से घर में आती थी। तिनका तिनका इकट्ठा कर घोंसला अपना बनाती थी। मेरी माँ और हम बच्चे करते थे उसका अंडा देने का इंतजार। जब छोटे छोटे उसके चूजे निकलते, हमें प्यार आता बेशुमार। एक दिन जब गौरैया अपने बच्चे को दाना चुगाने आई, बच्चों की मोहब्बत में खोई, ना देख पाई, पंखे से जा टकराई। एक दिन जब गौरैया अपने बच्चे को दाना चुगाने आई, बच्चों की मोहब्बत में खोई, न देख पाई, पंखे से जा टकराई। जब तक कि क्या हुआ ये हम तनिक समझ भी पाते, देखा गौरैया के बच्चों को हमने खूब चीखते चिल्लाते।
हम कुछ कर कहाँ पाए, गौरैया ने जान खो दी। यह सब देखकर मेरी माँ फूट फूट कर रो दी। अब आगे से किसी गौरैया को घर आने न दिया गया। हम बच्चों ने कमर कसकर खिड़कियों पर पहरा दिया। गौरैया की बेचैनी को देखा था मैंने कई बार, सुनी थी मैंने उसकी द्रवित सी पुकार, उसकी छटपटाहट, उसका वो झांकना बार बार, आंखों में बेचारगी, उसका एतबार, हमारा इनकार। शायद अब उस गौरैया की तरह मैं भी हो गई हूँ, घर बनाने की चाह में जाने कहां कहां भटक रही हूँ। मकान बहुत रहे आलीशान पिछले कुछ साल में, पर घर कहीं खो गया है इस दहर की थाल में। भटकती ही रहती हूँ, हर शहर को अपनाती हूँ, जब तक शहर से दोस्ती हो कहीं और रुक कर जाती हूँ। पसंद नहीं है मुझे जरा भी अब ये भटकन, हे प्रभु एक जगह स्थिर होने को ललचाता है मन, एक जगह स्थिर होने को ललचाता है मन। डर बस यही है किसी पंखे से ना जा टकराऊं, उस गौरैया की तरह ही बेवजह जान गंवाऊं। डर बस यही है किसी पंखे से ना जा टकराऊं, उस गौरैया की तरह ही बेवजह जान गंवाऊं। कोई तो रास्ता होगा जहां मेरी होगी मंजिल, चाहती हूँ बस कर लूं उस मंजिल को हासिल, चाहती हूँ बस कर लूं उस मंजिल को हासिल। तो ये थी मेरी कविता, मैं गौरैया हो गई हूँ। रूपा लिखती है, सच कहा शहर दूरियां क्या कुछ नहीं छूट जाता है। और आगे लिख रही है, गौरैया उनकी दुनिया हमारी जिंदगी में रंग भरती है। रामचरण सिंह लिख रहे हैं, वाह वाह कमाल, हम तो दीदी आपसे अछूते रहे, हम हमेशा जरूर सुना करेंगे, हम है ये ना रहे, आपको कोटि कोटि नमन वंदन किया करेंगे। बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए। तेजल लिख रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत शुक्रिया तेजल। और रूपा लिख रही है, गौरैया प्रवाह का आनंद स्थिरता में नहीं, बहना बह के आशीर्वाद है। बहुत सही कहा रूपा। और बढ़ते हैं आगे। और तेजल लिख रही है, हार्ट टचिंग, थैंक यू तेजल। तो बढ़ते हैं आगे, एक शनिका और। आराइश एक ख्याल में तबस्सुम की लाली है, खियाबा ए दिल में खिल रहे गुल हजार, सिर्फ और सिर्फ तेरी गुर्बत की खातिर लेती रहूंगी दहर में जन्म मैं बार बार। इसमें से कुछ शब्द शायद आपको नहीं समझ रहे होंगे। खियाबा गार्डन को कहते हैं, गुर्बत क्लोजनेस को कहते हैं, दहर दुनिया को कहते हैं। तो एक बार इसको फिर सुनिए क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। आराइश एक ख्याल में तबस्सुम की लाली है, खियाबा ए दिल में खिल रहे गुल हजार, सिर्फ और सिर्फ तेरी गुर्बत की खातिर लेती रहूंगी दहर में जन्म मैं बार बार। फिर से मोहब्बत पे एक कविता हो जाए, है ना? तो चलिए, मोहब्बत। आफताब जब टीका अपना सजाता है, केसरिया रंग मेरे दिल में भी बस जाता है। चौदहवीं का महताब जब मुस्कुराता है, शादो चांदनी में मन नहाता है। अनगिनत सितारे जब हल्के से टिमटिमाते हैं, मेरे जिगर में हजारों ख्वाब सजाते हैं। आसमान और मेरी मोहब्बत की बेमिसाल है दास्तां, मेरा तो उसमें ही बस गया है मुकम्मल जहां। इखलाती सबा जब झूम झूम कर गाती है, तन्हा दिल में बे इंतहा आशिकी मस्ताती है। रिमझिम बरखा जब बूंद बूंद बरसती है, उसका जायका चखने को जिह्वा तरसती है।
चमकती बिजली की शाल ओढ़ने को ललचाती हूँ। कभी आगे बढ़ती हूँ, कभी थोड़ा ठहर जाती हूँ। कुदरत और मेरी मोहब्बत की बेमिसाल है दास्तां। मेरा तो उसमें ही बस गया है मुकम्मल जहां। मेरी फरीद मोहब्बत का वाह क्या कहना, वो ही है मेरा सबसे खूबसूरत सा गहना। तिजोरी में न कोई चंदेरी चाबी, न पीतल के ताले। इस बुनियादी इश्क में नाश कोई शोर, न फरियाद न नाले। मेरे आसमान का रंग भी तुम, कुदरत के गुल भी तुम। ख्यालों में तुम्हारे ही रहती हूँ रात दिन गुम। जमीन से आसमान तक लिखी है मेरी मोहब्बत की दास्तां। तुम्हारे जिस्म के हर धड़कती सांस में मेरा मुकम्मल जहां। तुम्हारे जिस्म की धड़कती सांस में मेरा मुकम्मल जहां। मोहब्बत तुमसे है या तुम्हारे अक्स से, नहीं जानती। मैं तो बस बेकरारी के सिंदूरी पच्चाप हूं पहचानती। मोहब्बत तुमसे है या तुम्हारे अक्स से, नहीं जानती। मैं तो बस बेकरारी के सिंदूरी पच्चाप हूं पहचानती। पहन लेती हूँ इस इश्क को जैसे हो वो कोई पैरहन। कोह को घूमती है चाहत में ये दीवानी विरहन। रेगिस्तान में घूमती बंजारन को ठंडी छांव मिल जाए, तब कहीं जाकर उसकी बेचैनी को सुकून मिल पाए। अधूरी न रह जाए इस राधा की मोहब्बत की दास्तां। कबूलियत में खोजे तिनका तिनका ये लैला सारा जहां। कबूलियत में खोजे तिनका तिनका ये लैला सारा जहां। तो ये थी मेरी एक और कविता मोहब्बत पे। आज का टॉपिक वही था, थीम वही थी। तो जो है बढ़ते हैं आगे और एक क्षणिका आपको सुनाती हूँ। दरिया भी तो कभी कभी तेज से आफताब के जाफरानी हो गुस्से में उबलता है। दरिया भी तो कभी कभी तेज से आफताब के जाफरानी हो गुस्से में उबलता है। एहसास दिल भी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। वो भी संभल जाएंगे जैसे दरिया का पानी संभलता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है उम्मीद। कहाँ उम्मीद करता है रास्ता कि मंजर बदल जाएगा। कहाँ उम्मीद करता है रास्ता कि मंजर बदल जाएगा, कि मकाम खुशनुमा होगा, कि वो कभी मुस्कुराएगा। शायद सच ही सोचता है वो। ये यकीन है कि घर बसाने लगा है जब से गम लौट लौट कर फिर आंधी सा आने लगा है। ये यकीन है कि घर बसाने लगा है जब से गम लौट लौट कर फिर वापस आंधी सा आने लगा है। शायद अब गम को रास्ता अपनी उंगली में सजा लेगा। जब खुद का साथ हो वो नया संसार ही रचा लेगा। शायद अब गम को रास्ता अपनी उंगली में सजा लेगा। जब खुद का साथ हो वो नया संसार ही रचा लेगा। मुश्किल आने पर ही तो अपनी हिम्मत को करता है हर कोई याद। जब वो हौले हौले जीतने लगता है, जमाने का क्या है देता है तब दाद। जमाने का क्या है देता है तब दाद। और रूपा कह रही है लव्ड इट। थैंक यू रूपा। और मेरा सोलो आज का हिंदी लाइव यहीं खत्म होता है, परंतु जाते जाते 4 पंक्तियां। मुस्कुराती सबा खुशनुमा राह, यूं टहनियों से लटका हुआ महताब। मुस्कुराती सबा खुशनुमा रात, यूं टहनियों से लटका हुआ महताब।
मंजर ऐसा बेनजीर था, बेमिसाल माहौल था। जाग उठे मेरे भी मन में कई फरीद ख्वाब। जाग उठे मेरे भी मन में कई फरीद ख्वाब। इस आस के साथ कि आपके भी मन में फरीद ख्वाब जागते रहे। फरीद यानी यूनिक होता है। तो इस आशा के साथ कि आपके भी मन में फरीद ख्वाब जागते रहे, मैं यहाँ आपसे गुड बाय कहना चाहती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और मीट में या किसी और सोलो प्रेजेंटेशन में। फिलहाल खुदा हाफिज, नमस्कार, गुड बाय, वनक्कम, शब्बा खैर।